दो बड़े फैमिली टिकटॉकर्स के बाद एक और बड़ी फैमिली टिकटॉकर जो है वो भी गिरफ्त में, पुलिस के रडार पर और गिरफ्त में आने वाली है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, मैंने आपसे पहले भी एक टिकटॉकर्स के ऊपर व्लॉग किया था जो बड़ा अहम व्लॉग था। मैंने आपसे कहा था अपने बच्चों को बचा लें इन टिकटॉकर्स से, इन टिकटॉकर्स की फॉलोअरशिप से, जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, जो ऐसी ऐसी इखलाक से गिरी हुई वीडियोस बना देते हैं जिनसे आपके बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं। क्योंकि ये एक सीखने का अमल जो होता है बच्चों का, वो यही साल होते हैं कि 5वें साल से लेकर जब उनकी उम्र 5 साल हो जाती है, 5 साल से लेकर 12, 13, 14 साल तक बच्चे सीखने के प्रोसेस में रहते हैं। और उस दौरान बच्चों को आप ऐसी चीज़ें दिखाएं। मैंने ये भी बताया था कि आप किन व्लॉगर्स की या किन टिकटॉकर्स की आप वीडियोस दिखाएं। मैंने नहीं कहा था कि आप मेरी वीडियोस दिखाएं। मैंने अपना नाम उसमें पूरी वीडियो में नहीं लिया था। मैंने नाम लिया था कुछ ऐसे व्लॉगर्स का जो पाकिस्तान की ब्यूटी दिखा रहे थे, कुछ ऐसे व्लॉगर्स का जो इस्लामिक व्लॉगिंग कर रहे थे, कुछ ऐसे व्लॉगर्स का जिक्र किया था जो कि इखलाकियात के ऊपर व्लॉग्स बना रहे थे। कुछ ऐसे व्लॉगर्स का भी मैंने जिक्र किया था जो अक़वाले ज़री जो है वो अपने व्लॉग्स में बता रहे थे। कुछ ऐसे व्लॉगर्स का भी मैंने जिक्र किया था जो पोइट्री, शायरी, और वो शायरी जो पाकिस्तान की अजीम शायर जो गुजरे हैं, जो दीन के अजीम शायर गुजरे हैं, उनके व्लॉग, वो शायरी पढ़ते हैं, उनका मैंने आपसे कहा, जिक्र किया था अपने व्लॉग के अंदर। और मैंने कहा था कि खुदा का वास्ता है फैमिली व्लॉगर से बच जाएं। जो फैमिली व्लॉगर्स हैं जो अपनी इंतहाई घटिया किस्म की वीडियोस बनाते हैं, जो कह लें कि अपनी वो इस चीज़ की तमीज़ नहीं करते कि इस वीडियो के अंदर मेरी बहन आ रही है, मेरी बीवी आ रही है, मेरी माँ आ रही है, उसके सर पे दुपट्टा है, उसके गले में दुपट्टा है, उसने कौन सा लिबास पहना हुआ है, किस तरह का लिबास नहीं पहना हुआ। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से उन अपने पिछले व्लॉग में की थी। मैंने आपको बताया था कि चंद व्लॉगर्स के ऊपर गिरफ्त बहुत टाइट होने वाली है और वो मेरी बात जो है वो 100 नहीं 200% जो है वो सच साबित हुई है। आप देख लें, रजब भट्ट इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके ऊपर इंतहाई गिरफ्त जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती जा रही है, उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर मैंने ये भी कहा था कि ये जो व्लॉगर्स हैं ये आपको और आपके बच्चों को जुए की लत लगा रहे हैं, इनसे भी बचें। और ये सारे वही फैमिली व्लॉगर्स ही हैं। आप कोई भी गैर शरई हरकत देखेंगे उनके पीछे आपको फैमिली व्लॉगर्स नजर आएंगे। आप कोई भी पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करने की कोशिश करते हैं ये फैमिली व्लॉगर्स, ये पाकिस्तान की साख को ख़राब कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके बच्चों को ये जुए की लत लगा रही हैं। खुदा का वास्ता है इन व्लॉगर से आप लोग बच जाएं। ठीक है, आपको बचना इन व्लॉगर से बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने बच्चों को इन व्लॉगर से बचाएंगे तो यकीनन वो जुए की लत से भी बच जाएंगे। ये जुए को प्रमोट कर रहे हैं। जुए की कुछ ऐप्स ऐसी आई हुई हैं जिन ऐप्स को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। अगर मिसाल दे रहा हूँ, मैंने चंद सहाफ़ियों का भी उसमें जिक्र किया था कि आप लोगों की वीडियोस, मुख्तलिफ इवेंट्स की आपकी वीडियोस हैं, मुख्तलिफ आपकी वीडियोस हैं, वो ये जुए वाली ऐप्स जो हैं वो अपनी कमर्शियल के तौर पर, अपनी पब्लिसिटी के तौर पर आपकी वो वीडियोस दिखाकर लोगों को कह रही हैं कि जनाब आप पैसे कमाएं। अगर अभी भी ये आदिल राजपूत और फराह आदिल, इनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, ये भी एक ऐप की प्रमोशन कर रही हैं। अगर ये प्रमोशन कर रही हैं, इनको पता है तो इनको ये भी कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। अगर इनको नहीं पता कि इनकी कोई वीडियो है जो क्योंकि आगे ऊपर जो आवाज़ चल रही है इस वीडियो के ऊपर वो डबिंग है, इसमें फराह आदिल या आदिल राजपूत की आवाज़ नहीं आ रही, मगर पीछे वीडियो इनकी चल रही है, आगे ऊपर डबिंग चल रही है कि ना पैसे कमाने के लिए ये वीडियो, ये गेम जो है आपने डाउनलोड कर लेनी है, इस गेम से
और पीछे जो है वो ऐसे ऐसे करते हुए वो आदिल राजपूत की वीडियो लगी हुई है। पता नहीं उसने ये वीडियो खास इसी कमर्शियल के लिए बनाई है या उसने कोई और वीडियो बनाई हुई है, उसके ऊपर जो है वो इन्होंने ये सारा डबिंग करके, ऐप वालों ने डबिंग करके उस वीडियो को चढ़ा दिया है। ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर लगता ऐसे है कि ये वीडियो जो बनी है ये स्पेशल बनी गई है गेम्स के लिए, क्योंकि आदिल राजपूत साहब ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं और फराह आदिल आगे खड़ी है और वो कुछ और कह रही है, मगर ऊपर डबिंग कुछ और चल रही है। इसलिए फराह आदिल और आदिल राजपूत को भी मैं कहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं दी, आप उस गेम की प्रमोशन नहीं कर रहे, तो FIA को बताएं, FIA आपका केस लड़े, इससे पहले कि FIA आपको भी गिरफ्तार कर ले, जैसे ढक्की को गिरफ्तार किया गया। अब देखें, जो ढक्की को गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट से, उसको जब अदालत में पेश किया गया तो उसके साथ कुछ नाजेबा गुफ्तगू की गई कुछ लोगों की तरफ से। मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। हो सकता है कि उसको भी पता ना हो कि उसकी कोई वीडियो जो है इस तरह की गेम में प्रमोशन के लिए यूज़ की गई हो। अगर उसने खुद दी है तो उसको कानून देखेगा। आप किसी को इखलाक से गिरी हुई बात नहीं कह सकते, चाहे वो कोई मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान हो, कोई इमाम मस्जिद हो या गली का कोई गुंडा हो। आपको इख्तियार नहीं है कि आप इखलाक से गिरी हुई कोई भी हरकत, कोई भी लैंग्वेज जो है उसके लिए इस्तेमाल करें। आपको ये ज़ेब नहीं देता। मैं आपको फिर से कहूँगा कि खुदा का वास्ता है, इन फैमिली व्लॉगर से अपने बच्चों को बचा लें। आज अगर आप इन फैमिली व्लॉगर से अपने बच्चों को बचाएंगे तो उनके इखलाक बेहतर रहेंगे, नहीं तो वही वाक़या होगा जो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा सुना दिया है, अभी फिर सुना देता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची ने मोबाइल पकड़ा और लाइव टिकटॉक पे चली गई, क्योंकि वो भी एक टिकटॉकर्स की ही बच्ची थी, और उसने लाइव टिकटॉक पे जाकर उसने क्या कहा, हेलो गाइस, ये मैं हूँ और ये मेरे मामा पापा सो रहे हैं। देखे सोते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं। वो बच्ची बहुत क्यूट थी। वो बच्ची छोटी सी बच्ची थी, बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल से कोई 4 से 5 साल के दरमियान उसकी उम्र होगी। उसका कसूर नहीं था, ये कसूर उसके वालिदैन का था कि वो जो हरकतें अपनी बच्ची के सामने करते थे वही हरकतें उस बच्ची ने की। उसी तरह मोबाइल पकड़ा, उसी तरह उसने वो व्लॉग बनाना शुरू किया, मगर उसे नहीं पता था कि ये लाइव चला गया है। जैसे ही वो लाइव गया, दोस्तों ने उसको बताया कि जनाब ये लाइव चला गया है, आपकी इस तरह नाजेबा वीडियो है जो लाइव चली गई है। तो उन्होंने फ़ौरन उस वीडियो को डिलीट भी किया, मगर उस वक्त तक कितने लोगों ने वो वीडियो देख ली हुई थी, कितने उनके फॉलोअर्स ने वो वीडियो देख ली हुई थी और वो बहुत शर्मिंदा हुए। मगर मुझे लगता है कि वाकई उनकी वीडियो अनजाने में पोस्ट हुई थी, क्योंकि उसके बाद से उन्होंने टिकटॉक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं लगाई। उनका टिकटॉक अकाउंट जो है उन्होंने अपना क्लोज़ कर दिया और उन्होंने बाकायदा आवाम से एक माफ़ी मांगी और अपना टिकटॉक अकाउंट जो है वो उन्होंने डिलीट कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भी एहतियात करें, अपने बच्चों को अखलाकियात सिखाएं, अपने बच्चों को अक़वाले ज़री सिखाएं, अपने बच्चों को दीन की तालीम ज़रूर दें कि उनसे जब पूछा जाए कि कलमे कितने हैं तो वो बता सकें। उनसे अगर कोई कलमा सुन ले तो वो सुना सकें। उनसे अगर पूछा जाए तुम्हारा दीन क्या है तो वो अपना दीन बता सकें। अगर उनसे पूछा जाए कि आखिरी नबी कौन है तो वो बता सकें। अपने बच्चों को ये तालीम ज़रूर दें, इतनी तालीम ज़रूर दें कि नमाज़ पढ़ सकें, उन्हें फ़राइज़ का पता हो, उन्हें सुन्नतों का पता हो, उन्हें नवाफिल का पता हो। इतनी तालीम ज़रूर दें और फैमिली व्लॉगर से बचाएं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।